मैं यतीम था। मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी जब एक दिन मैंने घर के मालिक को उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते देखा। मैं बच्चा ज़रूर था मगर ना समझ नहीं, इसलिए माँ को बचाने की खातिर सर पे ईंट मार के मैंने उस शख्स को मार दिया। मगर मेरी माँ सीना पीटते हुए मुझे ही कोसने लगी, जिसमें मैं शदीद हैरान हुआ। पर जो ही मैंने उस मुर्दा शख्स के चेहरे को देखा तो नन्ना मेरा वजूद लरसने लगा, क्योंकि वो मेरा कैसा बेटा है तू? तुमने सारी जिंदगी बाप की ख्वाहिश की थी और आज उसको खुद से दूर कर दिया। तुम्हें तो यह नेमत मिलनी ही नहीं चाहिए थी। तुम जैसा शख्स किसी नेमत का हकदार नहीं है। मेरे आसपास सब लोग मुझे बातें सुना रहे थे। हर कोई मुझ पे उंगली उठा रहा था, हर कोई मुझे ताने दे रहा था, मगर मैं खामोश सबके दरमियान में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या वाकई में मैं कसूरवार हूँ? क्या वाकई मेरा ही कसूर है? मगर मैंने जो किया वो मेरा हक था। मैंने उसी बाप के लिए सारी जिंदगी गंवा दी, मगर मुझे क्या मिला? मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और मैं एक झूठ के दरमियान सिर्फ बातें ही सुन रहा था। वो सब मेरे सर पे चढ़ते जा रहे थे और फिर अचानक एक चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। 13 बरस गुजर चुके थे मगर ये किस्सा अभी भी मेरे साथ साथ था। क्या हुआ मूसा, तुम ठीक तो हो? आज फिर वही ख्वाब देखा है क्या? ये ख्वाब तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं अम्मा। चाह के भी मैं इनको खुद से दूर नहीं कर पा रहा। क्या वाकई अम्मा मैं ही कसूरवार हूँ? अम्मा मेरी बात पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुमने बस अपने दिलो दिमाग पर इस बात को ज्यादा ही हावी कर लिया है। तुम्हारा जितना कसूर था तुम उतनी सजा काट चुके हो। अब बस भूल भी जाओ पुरानी बातों को। लोगों की बातें, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। लोगों का तो काम है बातें करना। अम्मा मुझे इस घर में नहीं रहना। आप मुझे क्यों इस घर में लेके आई हैं? मुझे यहाँ से जाना है। मैंने जब से इस घर में आया हूँ तब से ही मुझे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। अम्मा मेरी बात पे खामोश हो गई और कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पे ही रहो। इस घर में जितनी नेमतें हैं उन सब को तुम्हारी और तुम्हें उन सब की ज़रूरत है। अभी तो तुम्हें अपना बिजनेस भी संभालना है। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर में अब ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे वो दिल याद था जब मेरे घर में पहली मर्तबा आया था। अबे कभी मैंने सोचा ही नहीं था ये घर कभी मेरा भी होगा। इस घर में मैं हमेशा हमेशा के लिए रहने आऊँगा। मेरी शख्सियत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं जिस माहौल में 12-13 साल गुजार के आया था वो तो दुनिया ही अलग थी। कहीं से ऐसे महसूस नहीं होता था कि ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी दुनिया में ही शामिल हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके अपना घर बनाऊँगा और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर चाहे अम्मा जितनी मर्जी जिद करें, मगर मैं उसके घर में ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब पहली मर्तबा मैं इस घर में दाखिल हुआ था। आज मैं बरसों बाद इस घर में कदम रख रहा था। यहाँ कई साल पहले मुझसे एक ऐसा गुनाह हुआ जिसमें बेकसूर भी मैं ही था और कसूरवार भी मैं ही। सब यादें मेरे दिमाग के पर्दों पर लहरा गई थी। मूसा चलो अंदर बेटा। अम्मा की आवाज़ ने मुझे होश की दुनिया में ला पटका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस शख्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ जिसको पाने के लिए मैंने अपनी सारी उम्र इंतज़ार ही किया। और अब जब खुदा ने मुझ पर रहम किया तो मैंने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ पे गुजरा एक एक लम्हा मेरे दिमाग में घूम रहा था। यहाँ पे हुई मेरी अम्मा के साथ ज्यादती है, मुझसे हुआ गुनाह, यहाँ तक कि मेरा मालिक, मेरा मुस्तकबिल और मेरा हाल, हर चीज़ ही तो यहाँ पे दफन थी। हर चीज़ में ही तो बस ये जगह और यहाँ के रहने वाले लोग शामिल थे। मूसा ज़्यादा मत सोचो, तुम अपने किए की सज़ा भुगत चुके हो। अब आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब एक बोझ को अपने सर पे लेके सारी ज़िंदगी कैसे चलोगे? इसीलिए अपने दिमाग को पुरसकून करो और अपने दिमाग से सब खराफात निकाल दो। अम्मा साथ साथ मुझे बातें समझा रही थी और साथ साथ घर का छोटा मोटा सामान सीधा कर रही थी जो काफ़ी अरसा बंद रहने की वजह से बिखरा पड़ा था। मैं मुर्दा कदमों से अपने कमरे में गया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो ऐसे लगा जैसे सामने ही अब्बा खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जैसे ही उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे गले से लगा लेंगे और मुझे कहेंगे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये अल्फाज काश मैं सुन पाता, मगर मेरे कान अब शायद सारी ज़िंदगी इन अल्फाज से महरूम रहने वाले थे। मैं खुश्क निगाहों से इधर उधर देख रहा था। तभी अम्मा मेरे पास आई और मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं सब कुछ बर्दाश्त न कर सका और अम्मा के कंधे से लग के फूट फूट के रोने लगा। अम्मा ये मुझसे क्या हो गया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो इतना जालिम नहीं था, फिर कैसे इतना बड़ा जुर्म कर दिया? बस कर दो मूसा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम अपने किए की सज़ा भुगत चुके हो। अब मज़ीद खुद को और कितनी तकलीफ़ में रखोगे? मैंने अपने आंसू साफ किया और अम्मा से कहा कि चंद साल क्या मेरे गुनाहों का अजाला करने के लिए काफ़ी हैं? मैं 25 साल का जवान मर्द था, मगर जो उस वक्त मेरी हालत थी कहीं से देख के नहीं लगता था कि मैं जवान हूँ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा था जैसे मैं कुछ 40 बरस का पक्की उम्र का मर्द हूँ। वो कच्ची उम्र का हुसन बचपने के जुर्म की सज़ा में कहीं खो गया था। अचानक से वो दिन मेरी नज़रों के आगे लहरा गया जिस रोज़ अम्मा काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। मैं सोचता था काश आज अब्बा जिंदा होते तो मैं और मेरी माँ बैठ के खाना खा सकते। अम्मा को ऐसे दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती, उसे काम की तलाश में इधर उधर न भटकना पड़ता।
सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या छाँव, अम्मा को हर हालत में काम की तलाश में जाना पड़ता था और मैं खामोश था। घर के दरवाजे पे बैठा रहता जब तक अम्मा ना आ जाती। न घर की दहलीज नहीं पार करता था। उस लम्हे जो मेरी कैफियत होती थी वो सिर्फ मैं ही समझ सकता था। हर वक्त नज़र सड़क के उस पार रहती थी कि कब माँ का दीदार हो और मुझे कुछ खाने को दे। सारा सारा दिन भूख प्यास से माँ के इंतजार में गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं 8-9 साल का बच्चा था और जब से होश संभाला था यही सुना था कि बाप का साया तो बचपन में ही मेरे सर से उठ चुका है। जब किसी के बाप को अपने बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत करते देखता तो दिल में एक कसक सी उठती थी कि काश मेरा भी आज बाप होता तो शायद मैं भी ऐसे ही लाड प्यार उठवाता। ये तो बस वही लोग समझ सकते थे जिनके सर से ही उनके बाप का साया उठ चुका था, वरना मेरी बेबसी को देख के लोग मजाक उड़ाते और हर वक्त बस यही कहते कि क्या तुमने बाप बाप का रट लगाया हुआ है, बाप के बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। और मैं ये अल्फाज सुन के अपनी जगह साकित हो जाता, क्योंकि जो कमी मैं महसूस कर रहा था वो कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। आज भी मैं अम्मा के इंतजार में दरवाजे पर बैठा हुआ था जब अम्मा दूर से आती हुई दिखाई दी, मगर आज वो मामूल से ज़्यादा संजीदा थी। मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी, बस खामोश थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था अम्मा की तरफ देखकर। अम्मा क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तभी अम्मा कहने लगी कि मुझे काम मिल गया है। मैं अम्मा की बात पे हैरान हुआ। अम्मा ये तो खुशी की बात है, तुम इतने अरसे से काम की तलाश में थी, अब मिल गया है तो परेशान क्यों हो? अम्मा मेरी बात पर फिर खामोश हो गई। मुझे अम्मा की खामोशी की वजह समझ नहीं आ रही थी। उस रोज़ के बाद अम्मा रोज़ ही काम पे जाती, मगर अब अम्मा पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अम्मा को देख देख के बहुत परेशान रहने लगा। एक रोज़ मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अम्मा के साथ काम पर जाने की जिद करने लगा, मगर अम्मा ने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मैं जिद करता रहा, लेकिन माँ किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। कहने लगी कि उनके घर जवान बेटियां हैं, अब तुम भी बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर मालिकों की बात नहीं सुनना चाहती। अम्मा इतना कह के घर से निकल गई और मैं अम्मा के सामने घर के दरवाजे पर बैठ गया, मगर वो बस दिखावे के लिए था। मैं अम्मा का पीछा करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं ना समझ था, मेरी हर चीज़ की समझ थी। मैं अम्मा के पीछे पीछे चल पड़ा। अम्मा कई मर्तबा पीछे मुड़ के देखती। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद था, जैसे वो कोई गुनाह करने जा रही हूँ और पकड़े जाने का डर हो। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी सी हवेली में चली गई। मेरे लिए भी उस हवेली में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। हवेली में दाखिल हुआ तो अम्मा अंदर चली गईं और मैं अंदरून दरवाजे पर खड़ा अंदर के हालात देख रहा था, जहां अम्मा बहुत घबराई हुई थी और मैं उनकी तरफ देख रहा था। तभी एक जवान सा मर्द अम्मा के पास आया तो अम्मा ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। लेकर क्यों नहीं आई इसको? क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? वो आदमी अम्मा को ना जाने क्या चीज़ ना लाने पे डांट रहा था। नहीं लाऊंगी इसको कभी तुम्हारे सामने, सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखने को तरस जाओगे। मेरी मजबूरी ना होती, अपनी औलाद को भूखा ना देखती तो कभी तुम्हारी चौखट पे ना आती और तुम्हारी ये गलीज हरकतें बर्दाश्त न करनी पड़ती। गलीज हरकतें? ये क्या कह रही हो तुम? मत भूलो कि तुम ए लड़के कौन हो तुम? अभी मैं उस आदमी की बातें सुन रहा था जब एक माली ने मुझे पकड़ लिया। इससे पहले वो मुझ तक पहुंचता मैं उल्टे पैर दरवाजे की तरफ भागा। अम्मा मुझे देख नहीं पाई थी, अलबत्ता उस आदमी ने मुझे देखा था। मैं भागते हुए घर तक पहुंच गया। शाम हुई तो अम्मा घर लौटी और मैंने अम्मा को यही जाहिर करवाया जैसे मैं कुछ नहीं जानता। न मैंने कुछ देखा, न मैं अम्मा के पीछे हवेली गया। मूसा यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा चलो अंदर, चल के सो जाओ। रात हुई तो अम्मा किचन में काम कर रही थी। जब उस आदमी की अम्मा से हुई गुफ्तगू के बारे में सोचने लगा तभी अम्मा मेरे पास आई। मेरा दिल चाहा कि मैं अम्मा से पूछूं, अम्मा वो आदमी किस बारे में बात कर रहा था? मैं अभी हकीकत तक जाना चाहता था, इसीलिए खामोश रहा। मुझे अब अगला मंसूबा बनाना था कि कैसे कब अम्मा का पीछा करना है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राज है कि मुझसे छुपाया जा रहा है। ये शख्स अम्मा को कैसे जानता था? कोई तो बात थी जो अम्मा और शख्स के दरमियान कोई रिश्ता दिखाई दे रहा था। मगर मैंने तो जब से होश संभाला था अम्मा एक ही बात कहती थी कि हमारे इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं। फिर ये शख्स? मैं अम्मा के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। जब अम्मा मुस्कुरा के मुझे कहने लगी, क्या देख रहे हो? पहली बार माँ देखी है क्या? मैं एकदम अपने होश में वापस आया था और ये वो वक्त था कि मैं चाह के भी अपनी माँ से कुछ पूछ न सका। खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ तो सवाल अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरी अम्मा ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे रोक के कहने लगी, क्या बात है मूसा, आज तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहे हो। कोई बात परेशान कर रही है क्या? कुछ कहना चाहते हो? वो माँ थी, कैसे परेशान न होती। मैंने मुस्कुरा के नाम में सर हिलाया और सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह मैं अम्मा के साथ फिर से वैसे ही पीछे पीछे चल पड़ा। मुझे अब बस हकीकत जाननी थी, आखिर उस शख्स के साथ मेरी अम्मा का क्या रिश्ता है। मैं ऐसी हवेली में वापस पहुंचा, मगर इस मर्तबा बहुत मोहतात होकर, ताकि मुझ पर किसी की नज़र न पड़े। और मैं अंदरूनी दरवाजे से हवेली के अंदर दाखिल हो गया और एक जगह छुप गया। अम्मा आज भी बहुत घबराई हुई थी, वो ज़रूर काम कर रही थी। तभी वो आदमी एक औरत के साथ कमरे से बाहर निकला। औरत बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरत और मेरी माँ भी थी, मगर वक्त और हालात ने उसे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था।
अम्मा ने बड़ी हकारत भरी निगाहों से आदमी को देखा तो आज मुझे उसकी निगाहों में अपने लिए एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी वो अम्मा से नजरें चुरा रहा था। तभी वो औरत अम्मा के पास आई और आके कहने लगी, देख रही हो क्या ठाठ है मेरे, ये हवेली मेरी है, इस घर पे सिर्फ मेरा राज है और तुम इस घर की सिर्फ मुलाजमा हो, एक मुलाजमा की हैसियत से यहाँ पे काम करती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बार बार ये बात याद दिलानी होगी कि तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं। उस औरत का अम्मा को यह कहना मेरी समझ से बिल्कुल बालातर था। अम्मा का भला इस हवेली में क्या हक? अब मजीद मेरे दिमाग में सवाल जन्म लेने लगे थे और उन सवालों के जवाब सिर्फ अम्मा के पास थे। अम्मा तो जैसे बिल्कुल खामोश थी, एक दुख भरी निगाह और साथ में पर डाली और फिर से काम करने लगी। दिल तो चाहा कि अम्मा को अभी जाके सवाल करूं, मगर मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि सब कुछ खुद ही सामने आ जाए। अम्मा सफाई करके घर से निकली तो मैं भी अम्मा के साथ साथ चुपके चुपके चल पड़ा, मगर अम्मा से पहले मैं घर पहुंच चुका था। तेज तेज चलने की वजह से मैं हाँप रहा था। तभी अम्मा मेरी हालत देख के परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हें इतना सांस चढ़ा है, तुम्हारा सांस ऐसे फूल रहा है जैसे तुम बहुत मुशक्कत करके आए हो, क्या हुआ है? मैं अम्मा की उस परेशानी पे मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ देर बाहर भाग रहा था तो सांस फूल गया। अम्मा मुस्कुरा कर मुझे कहने लगी, ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। मैं फिर मुस्कुरा के अम्मा की बात मानते हुए मुंह हाथ धो के खाना खाने लगा। दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। हर रोज एक नया किस्सा मेरे सामने आता, मगर ना तो उससे किसी का कोई सर उतारना ही पैर मेरे दिमाग में दिन ब दिन सवाल बढ़ते ही जा रहे थे जो सिर्फ अम्मा ही उनका जवाब दे सकती थी। मगर मुझे एक ही खौफ था कि कहीं मैं अम्मा का दिल ना दुखा दूं, अम्मा से कोई ऐसी बात ना कर दूं जिसका वो मुझे जवाब ना दे पाए। हवेली इतनी बड़ी थी कि कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाता था, ना ही कभी किसी की मुझ पे नजर पड़ी थी। मगर आज जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। मैं हवेली में दाखिल हुआ तो सामने वही शख्स सूट बूट पहने अम्मा के सामने था। भूल रही हो वक्त जब तुम मेरे पीछे दीवानी हुआ करती थी? कॉलेज के वो दिन क्या याद नहीं तुम्हें? तब ये अम्मा की आंखों से आंसू बहे और अम्मा कहने लगी, हाँ याद है, और आज तक उन्हीं का कफारा अदा कर रही हूँ। काश मैंने तुम पे नजर न डाली होती, काश वो लम्हा वहां पे ही रुक जाता, काश मैंने अपनी अम्मा की बात मान ली होती तो आज मैं इस चौखट पे न होती। मगर कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कल वक्त तुम्हारा था, आज मेरा है। तुम देखना एक रोज ऐसा होगा कि तुम खुद मुझसे अपने किए की माफी मांगोगे। मैं अम्मा की बात पे हैरान था कि अम्मा कॉलेज भी जाती थी और वो आदमी और अम्मा एक साथ पढ़ते थे। वो शख्स एकदम संजीदा हो गया और कहने लगा, तुम एक मर्तबा बस उसे मेरे पास ले आओ, उसको मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें दुनिया की हर दौलत ला के दूंगा, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तभी अम्मा बेदर्दी से मुस्कुराई और कहने लगी, तुम दुनिया भर की खुशियां अपने पास रखो, वो अनमोल खजाना तो मेरे पास ही रहेगा, मैं वो तुम्हें कभी नहीं दूंगी, तुम तरसते रहोगे उसके लिए। अभी तुम क्या कह रहे थे कि दुनिया जहान की खुशियां तुम मेरे कदमों में ला के रख दोगे? देखो तुम्हारे पास दुनिया जहान की खुशियां हैं, मगर फिर भी तुम बेसकून हो, न खुश हो। वजह जानते हो? मेरी बद्दुआएं, मेरी आहें तुम्हें लगी हैं और तुम कभी खुश भी नहीं हो पाओगे। सारी जिंदगी इस कमी के साथ ही गुजार दोगे और तुम्हें उसके लिए मेरे पास ही आना होगा। तुम बेफिक्र हो, आज मैं तुम्हारे दर पे हूँ, कल तुम भी मेरे दर पे होगे। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था, दिन पे दिन गुजर रहे थे। वो शख्स अजीब अंदाज में अम्मा के पास आने की कोशिश करता था और अम्मा हमेशा उससे कतराती थी। उसकी जो मानी बातें मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर थी। और फिर एक रोज़ वो आया जब मेरे सामने सब हकीकत खुली थी और मैं आज भी पछताता हूँ कि काश वो दिन कभी ना आता। काश मैं हमेशा अधूरी बातें लेके ही अपने दिमाग में ताने बाने बुनता रहता। वो रात मेरी जिंदगी पे बहुत भारी गुजरी थी। मैं सारी रात करवटें बदल बदल के ही थक गया था कि उस पहचान के लिए मैं सारी जिंदगी तड़पता रहा। दर हकीकत इस दुनिया में मेरी कोई पहचान थी ही नहीं। मेरे जैसे बच्चों का इस दुनिया में कोई नाम मकाम नहीं था। जुनैरा, मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरा बेटा वापस कर दो। तुम सारी जिंदगी भी उसकी परवरिश कर लोगी तो अब भी वो मेरा ही रहेगा। ये वो अल्फाज थे जो मेरे कानों में ऐसे सुनाई देते थे जैसे सूर फूंकी जा रही हो। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है। तब तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी? तब तक तुम अपनी हवस पूरी करके भाग गए थे और मैं अपने बेटे को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैंने अकेले उसकी परवरिश की है, 9 साल मैंने उसको पाला है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस कर दूं? कभी नहीं। अम्मा की बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। क्या वो जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे वो बच्चा मैं था? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्या अम्मा और वो शख्स मियाँ बीवी थे? बहुत से नए सवाल अब मेरे दिल में उठ रहे थे, मगर उनमें से किसी का भी जवाब मेरे पास नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह हकीकत का पता लगाऊं। तभी एक रोज़ मैंने अपनी आंखों से वो देखा जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो शख्स मेरी अम्मा के बहुत नज़दीक था और मेरी अम्मा के साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा था। मुझे जितना गुस्सा उस शख्स पे आया था, मैंने जल्दी से अपने पास पड़ा एक ईंट उठाई और उस शख्स के सर पे दे मारी। अम्मा की चीखें साथ में आसमान तक जा रही थी। वो शख्स खून में लथपथ बेहोश हो गया। अम्मा ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुमने क्या किया?
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अम्मा का हाथ थामा और कहने लगा, अम्मा, इस शख्स ने तुम्हारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है और तुम हो के अभी भी इसकी तरफदारी कर रही हो। कौन है ये शख्स? आखिर क्यों तुम इसकी हिमायत कर रही हो? अम्मा ने आओ देखा न ताओ और मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया और उस शख्स को उठाने की कोशिश करने लगी। अम्मा मुसलसल रो रही थी, मगर उस शख्स के वजूद में कोई हरकत महसूस ना करके अम्मा एकदम परेशान हो गई और कहने लगी, जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कि हम बुरी तरह फंस जाएं। ये शख्स मर चुका है, चलो यहाँ से। अम्मा के अल्फाज ने तो मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। ये कैसे हो सकता था? एक ईंट लगने से वो शख्स मर कैसे सकता था? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा पूरा वजूद कँपकपा रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? ये शख्स कैसे मर सकता है? अम्मा ने मेरा हाथ थामा और मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर मुझे अपने साथ लिए हवेली से बाहर निकली। मगर तभी उस शख्स की बीवी ने हम दोनों को जाते हुए देख लिया और हवेली के नौकरों से कह के हमें पकड़ लिया। तभी मेरी बर्बादी शुरू हुई और मुझ पे ऐसे ऐसे राज खुले कि मैं दंग रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा की बात मुझे किसी कहानी के डायलॉग लग रही थी। ये बात है उस वक्त की जब अम्मा और नज़ीर साहब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। अम्मा बहुत ज़हीन थी, हमेशा नज़ीर साहब से आगे आगे रहती। नज़ीर साहब को ये बात पसंद नहीं थी, तभी उन्होंने अम्मा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। अम्मा से झूठी मोहब्बतों के वादे किए, उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि नज़ीर साहब अम्मा से मोहब्बत करते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। अम्मा का पढ़ाई से दिल उचाट होता गया और नज़ीर साहब आगे आगे बढ़ते रहे और एक मकाम हासिल कर लिया। मगर अम्मा हर वक्त नज़ीर साहब की यादों में ही खोई रहती, हर वक्त उनसे बात करने के बहाने तलाश करती। मगर नज़ीर साहब अपना मकसद में कामयाब हो चुके थे, इसलिए अम्मा को नज़रअंदाज करते रहे। अम्मा ये तो खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी एक रोज़ नज़ीर साहब फिर घर चली गई और उनके सब घर वालों के सामने अम्मा ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो नज़ीर साहब से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। मगर नज़ीर साहब ने उनके साथ धोखा किया है। नज़ीर साहब के घर वालों को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई, जिसकी बुनियाद पर नज़ीर साहब की बहुत बेइज्जती हुई। उनके घर वालों ने उन्हें बहुत बेइज्जत किया। नज़ीर साहब से ये बात बर्दाश्त न हुई और उन्होंने अम्मा के साथ ज़्यादती कर दी। उनकी इज्जत तार तार कर दी और ख़ुद मंजर आम से गायब हो गए। अम्मा ने नज़ीर साहब को बहुत तलाश किया, मगर नज़ीर साहब कहीं ना मिले। जब अम्मा के घर वालों को मालूम हुआ कि अम्मा हामला है तो अम्मा को धिक्के मार के घर से निकाल दिया गया। वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। कभी अम्मा को काम मिलता तो कभी भूख के साथ ही दिन गुजारना पड़ता। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और फिर मेरा जन्म हुआ। मेरा बाप कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, इन सवालों से बचाने के लिए अम्मा ने मुझे यतीम साबित किया। कोई भी अगर मेरे बाप के बारे में पूछता तो अम्मा कह देती कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। अम्मा दिन रात मेहनत करती। मैं एक छोटा सा घर किराए पे लिया, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे ही खर्चे अखराजात भी बढ़ते गए। अम्मा को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसकी बुनियाद पे अम्मा नज़ीर साहब के घर चली गई और उन्हें बताया कि उनकी एक औलाद है। नज़ीर साहब को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि अब वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन बन चुके थे। दुनिया उनको जानती थी और इसी वजह से अम्मा भी उन तक पहुंच गई। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। अम्मा अब नज़ीर साहब के घर काम करती हैं। जब उनकी भी एक बीवी थी, लेकिन वो दोनों बे औलाद थे। उनके पास हर चीज़ थी सिवाय औलाद के। औलाद की कमी नज़ीर साहब को बहुत ज़्यादा तड़पाती थी। अब फिर जब अम्मा ने उन्हें बताया कि उनका एक बेटा है तो नज़ीर कहाँ है, अब उस गुनाह को पुतले को भी अपनाने को तैयार थे, जिसका ना तो नाम था कोई और ही ना ही निशान। कोई उसको इस दुनिया में कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। नज़ीर साहब अम्मा से ज़िद करने लगे उनको उनका बेटा रा कर दिया जाए, मगर अम्मा ने सहाफ़ी अल्फाज में मना कर दिया और कहा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नज़ीर साहब अम्मा को हिरासा करने की कोशिश करते हैं, मगर अम्मा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि नज़ीर साहब अम्मा को बहुत सी रकम दिया करते थे ताकि वो मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। अम्मा कई मरतबा नज़ीर साहब को टालती रही, मगर नज़ीर साहब एक ही बात पर अटक जाते और कहते कि अगर अम्मा ने उनको उनका बेटा वापस न किया तो वो सारी दुनिया को बताएंगे कि अम्मा के साथ क्या हुआ था। वो अम्मा को बेइज्जत करने की धमकी दिया करते थे, मगर अम्मा को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। अम्मा हर बात पर यही कहती कि ऐसा कभी नहीं करूँगी मैं, मेरा बेटा मेरा कुल सरमाया है, मैं उसको तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। जब उससे भी बात न बनी तो वो अम्मा को हिरासा करने लगा। मैं यतीम था और मैंने 9 साल की उम्र में पहला ख़तरनाक जुर्म किया, जो एक जालिम शख्स की जान लेना था। मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी, पर एक दिन मैंने घर के मालिक को उसके साथ ज़बरदस्ती करते की कोशिश करते देखा। मैं बच्चा ज़रूर था, मगर ना समझ नहीं, इसलिए माँ को बचाने की खातिर सर पे ईंट मार के मैंने उस शख्स को हलाक कर दिया। मगर मेरी माँ सीना पीटते हुए मुझे ही कोसने लगी, जिस पर मैं शदीद हैरान हुआ। पर जो ही मैंने उस मुर्दा शख्स के चेहरे को देखा तो नन्ना मेरा वजूद लरजने लगा, क्योंकि वो मेरा बाप था। वो बाप जिसने कभी मुझे अपना नाम देने की कोशिश ही नहीं की। अगर अम्मा उसे ना बताती तो उसे कभी मालूम ही ना होता कि उसकी एक नाजायज़ औलाद भी है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि काश ये एक दफ़ा में ना मरता, मैं उसे पल पल मारता। मैं इस बात को उसे एहसास दिलाता कि मैं भी ऐसे ही पल पल मरा हूँ।
बाप की शफकत, उसकी शाम में पलने का जो सारी ज़िंदगी मुझे शौक़ रहा, मैंने जो कमी देखी वो कम ही सारी ज़िंदगी मेरे अंदर से पूरी नहीं हो सकेगी। ये खला जो मेरी सारी खुशियाँ खा गया वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आज मुझे इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि जिसे पाने के लिए मैंने दुआएं की, हर पल को अपनी दुआओं में अपने बाप को मांगा, आज मैं उसे कत्ल कर चुका था। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या उसका मर जाना ही ठीक था, जिसने मेरी माँ के साथ गलत किया, एक नाजायज़ औलाद पैदा की। अब तो मुझे खुद से भी नफरत होने लगी थी। काश ये हकीकत मुझे कभी पता न चलती, काश मैं हमेशा इस बात से अनजान रहता, और काश कभी मैंने वो दुआ मांगी ही ना होती जो मुझे तकलीफ़ दे रही थी। कभी कभी कुछ दुआओं का पूरा हो जाना हमें तकलीफ़ से दो चार कर देता है, हमारा सुकून कल्ब छिन जाता है, हमें ऐसी बेचैनी देता है जो पल पल हमें अंदर से मारती है। हर लम्हा हमें इस बात का मलाल रहता है कि काश हमने ये दुआ मांगी ही ना होती। कुछ दुआएं कबूल होने के लिए नहीं होती, उनका ना कबूल होना ही हमारे हक़ में बेहतर होता है, जिसका एहसास हमें वक्त के साथ होता है। बहुत कोशिश के बाद भी मेरी अम्मा मुझे जेल जाने से बचा नहीं सकी थी। मुझे 12 साल की जेल हुई और मैं जेल में हर वक्त बस एक ही दुआ करता कि काश मुझे यहाँ से रिहाई मिल जाए और मैं अपनी माँ को हर वो खुशी दे सकूँ जिसके हसूल के लिए वो पल पल तड़पती रही हैं। जब मैं जेल से रिहा हुआ मेरी उम्र तकरीबन 24-25 साल थी। मेरी अम्मा मुझे देख के बहुत खुश हुई, मगर उन सालों में अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अम्मा ने जो कुछ मेरी खातिर बर्दाश्त किया, बहुत कम औरतें अपनी औलाद की खातिर वो सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। अभी जब अम्मा मुझे इस घर में देख रही, यहाँ पर मैंने अपने बाप का कत्ल किया था, तो मैं हैरान रह गया। अम्मा आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई? तभी वो मुस्कुरा के मुझे बोली, ये घर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम कर दिया था। जब मैं किसी सूरत तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले नहीं कर रही थी, तभी उसने ये हरबा आजमाया था, मगर इसके बावजूद मैंने तुम्हें उसके हवाले नहीं किया। मगर वो एक ही बात कहा करता कि तुम मेरी औलाद को मुझसे दूर नहीं कर सकती, ये सब कुछ मेरी औलाद का ही है जो मैं अपनी ज़िंदगी में ही उसके नाम कर दूंगा। और उसने ऐसा ही किया, अपनी हर चीज़, तमाम जायदाद उसे तुम्हारे नाम कर दी। जिस दौलत के लिए तुम सारी ज़िंदगी तड़पे, जिन अयाशियों के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, आज वही सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है। बस कमी है तो तुम्हारे बाप की, जो मैं चाह के भी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहती थी कि तुम्हें कभी पता न चले कि तुम्हारा बाप कौन है, मगर ये शायद हकीकत तुम्हारे सामने आनी ही थी, मगर मैं नहीं जानती कि ये हकीकत तुम्हारे सामने इस तरह आएगी। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी और ना ही किसी तकलीफ़ में देख सकती थी। तुमने जो किया वो गलत था। मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, मगर तरीका तुम्हारा गलत था। लेकिन खैर, अब कुछ नहीं हो सकता। जो हुआ तुम उसकी सज़ा भुगत चुके हो और अब इस काबिल हो कि तुम अपना आप संभाल सको। इसीलिए पुरानी ज़िंदगी को भूल के आगे बढ़ो। ये सब कुछ तुम्हारा है, जिसके लिए तुम पर से अब इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। खुदा का शुक्र अदा करो जिससे तुम्हें इतनी आजमाइशों के बाद इतनी बेहतरीन ज़िंदगी से नवाजा है। मैं अम्मा की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। अम्मा जो कहना चाह रही थी मैं समझ सकता था, मगर दिल में एक ही बात का बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या खुदा अब भी मुझ पर मेहरबान है, जिसने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा। मैं तो उस काबिल नहीं था, मगर फिर भी खुदा ने मुझे इतनी नेमतें अता की, और मैं वो था जो हर वक्त खुदा की नाशुक्री करता रहता। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मगर मैं नहीं जानता था कि वही ज़िंदगी मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी नेमत है। अब्बा जो मेरे लिए छोड़ के गए थे, मैंने उसमें अपना सारा बिजनेस खड़ा किया। अम्मा से बहुत हौसला अफजाई की बात और बहुत मिन्नत समाजत के बाद मैंने ये कदम उठाया, वरना मैंने तो सोच रखा था कि मैं इस सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, मगर अम्मा की ज़िद ने मुझे यहाँ पर रहने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। मैं मेहनत करके अब आसमान की बुलंदियों तक जाना चाहता था, मगर मुझे इस सब से भी तसल्ली नहीं हो रही थी। मेरे दिलो दिमाग में अब भी बस एक ही बात चल रही थी कि अम्मा के साथ बुरा करने वालों का इतना आसानी से इख्तिताम कैसे हो सकता है, और अम्मा भी इतनी मुतमईन है। अम्मा के साथ बुरा करने वाले इतनी आसानी की मौत कैसे मर सकते हैं? जब हमने कुछ किया नहीं था तो फिर भी हमने इतनी आजमाइश बर्दाश्त की। मैं और अम्मा दिन रात भूख और प्यास की जद में रहते थे। इसके बावजूद हमारी आजमाइशों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। मेरा दिल जाना, अम्मा का तेरे रहना, सब कुछ हमारे ना करदा गुनाहों की सज़ा थी, और जिन्होंने गुनाह किए वो इतनी आसान मौत कैसे मर गए? और फिर उस शख्स की बीवी वो कहाँ गई? वो अचानक मंजरे हमसे कहीं गायब हो गई। क्या सोच रहे हो मूसा? मैं कब से देख रही हूँ तुम गुमसुम से बैठे हो। सब ठीक तो है ना? मैं अपनी सोचों में गुम था जब अम्मा मेरे पास आई और आकर मुझसे सवाल करने लगी। मैंने अम्मा की तरफ गहरी निगाहों से देखा। उनके चेहरे पर कुछ तलाश कर रहा था, मगर वहाँ पर सिर्फ सुकून ही सुकून था। अम्मा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुकम्मल हकीकत मेरे सामने नहीं, अभी भी कुछ है जो छुपा हुआ है। ये पहली मर्तबा था जब अम्मा का रंग उड़ा था और वो एकदम गड़बड़ा गई थी। मतलब क्या कहना चाहते हो? अब क्या पीछे रह गया है? तुम क्यों इतनी गहरी सोचों में गुम हो जाते हो? मत सोचा करो इतना। कितनी मर्तबा समझाया है, भूल जाओ जो कुछ हो चुका है। एक नई जिंदगी शुरू करो, एक नया मूसा पैदा करो और बस इस किस्से को ख़त्म करो। अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। नहीं अम्मा, जब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं हो जाता, मैं पुरसकून नहीं हो जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे हर हालत में मुकम्मल हकीकत का पता लगाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सफ़े का रुख मुझे दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है, असल सच्चाई तो दूसरे सफ़े के रुख पे है।
موسیٰ ایسا کچھ نہیں، تمہارے ذہن کی خرافات ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اماں کی بات مجھے پرسکون نہیں کر پائیں۔ اماں گئی تو مجھے باہر کے گیٹ پہ کسی عورت کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب سامنے میرے ابا کی دوسری بیوی بے حد بری حالت میں گھر میں داخل ہونے کی ضد کر رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر کے دروازے پہ گیا اور چوکیدار کو وہاں سے جانے کا بولا۔ ادھر ادھر دیکھا تو اماں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے اس عورت کو گھر میں داخل کیا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ تبھی وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ تمہاری ماں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، میرا شوہر مجھ سے چھین لیا، مجھ سے میرا گھر بار چھین لیا، اس کو بولو مجھے سب لوٹا دے، میرے پاس اس کی طرح اولاد نہیں، خدا را مجھے میرا گھر واپس کر دے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو تو میں نے مارا، مگر یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ اب تو حقیقت کا پتہ لگانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اماں پہ نظر رکھنا شروع کر دی کیونکہ اب میں بچہ نہیں رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اماں مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہیں۔ اماں کی مصروفیات اب کچھ غیر معمولی لگ رہی تھیں۔ اماں کا بار بار گھر سے باہر جانا تو کبھی چھپ چھپ کے کسی سے فون پہ بات کرنا، ایک ہی نمبر سے اماں کو بار بار فون کا آنا۔ مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کو مجھ پہ شک ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کچھ وقت کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر دیں۔ باقی کی سب کارروائی ہم بعد میں کریں گے، فی الحال ہمارا مقصد کسی حد تک پورا ہو چکا ہے۔ میں کسی کام کے سلسلے میں اماں کے کمرے میں جا رہا تھا جب اماں کے کمرے سے آتی ہوئی آواز نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی، جس کا مطلب تھا کہ میں بالکل صحیح سوچ رہا تھا۔ اماں کچھ تو چھپا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے دروازہ کھولا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اماں کے پیروں میں گر گیا اور اماں سے التجا کرنے لگا کہ اماں مجھ میں اب وہ ہمت نہیں، خدا را مجھے حقیقت بتائیں، بیٹا میں آپ کو اور اس گھر کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اماں میری بات سن کے دنگ رہ گئی، میری جان چکی تھی کہ میں ان کی باتیں سن چکا ہوں۔ میں نے بھی کچھ نہیں چھپایا کیونکہ اب میں دو ٹوک بات کرنا چاہتا تھا۔ اماں آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ اماں کو بلانے لگی اور کہنے لگی کہ کچھ نہیں، میں نے تم سے بھلا کیا چھپانا ہے؟ میں نے اماں کے ہاتھ تھامے اور ان سے کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں آپ کی حقیقت جان کے آپ کو چھوڑ جاؤں گا تو ایسے مت سوچیں۔ آپ نے مجھے پالا بڑا کیا، میرے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا، لیکن مجھے حقیقت بتا کے اس روز کی اذیت سے آزاد کر دیں، یہ آپ کے تمام احسانات میں سے آخری احسان ہوگا۔ اماں نظر چرانے لگیں اور ہاتھ ملنے لگیں اور پھر گہرا سانس لے کے جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ حقیقت تو کچھ اور تھی، اور جب اماں بتا رہی تھی تو وہ کچھ اور۔ جب اماں نے بتایا کہ میں اپنے باپ کی سگی اولاد تھا، ابا نے اپنی دوسری پسند کی شادی کی تھی جس وجہ سے اماں ان سے نفرت کرنے لگی تھی اور ہمیشہ مجھے ان سے دور رکھا۔ اماں کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ابا کسی اور عورت کے ساتھ رہیں۔ اماں آزاد خیالات کی مالک تھیں جو ابا کو پسند نہیں تھا، تبھی بہت منع کرنے کے باوجود بھی اماں اپنی آزاد خیالی سے دور نہ رہ سکی۔ ابا نے یہ سب دیکھنے کے بعد دوسری شادی کر لی، مگر اماں کو یہ بات دوبارہ نہیں تھی۔ اماں نے کئی مرتبہ ابا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ابا کسی صورت نہ مانے۔ ابا نہیں جانتے تھے کہ ماں حاملہ ہے، اس لیے ماں خاموشی سے وہ گھر چھوڑ کے ایک طرف ہو گئی اور پھر ابا کو مجھے لے کے بار بار اذیت دیتی رہی۔ ابا یہی چاہتے تھے کہ اماں مجھے انہیں دے دیں، مگر اماں نے ابا کی بات نہ مانی۔ میرا ابا کو مارنا یہ کہانی کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر اب کہانی کا حصہ بن چکا تھا۔ ایسا کچھ ہم نے سوچا تو نہیں تھا، مگر ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ چونکہ میں ابا کا وارث تھا، اکلوتا وارث، اسی لیے ساری جائیداد میرے نام ہو گئی، اور اماں نے جو مجھے بتایا وہ کہانی بالکل الگ تھی۔ اب مجھے احساس جرم مزید ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے ابا کو مار دیا تھا مگر قصور صرف اماں کا تھا۔ اپنی ضد اور انا میں اماں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ عورت اپنی ضد اور انا میں نسلیں تک برباد کر سکتی ہے، اور یہی عورت اگر چاہے تو نسلوں کی نسلیں بنا کے بھی رکھ سکتی ہے۔